हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स में हमें कुछ टर्म पहले समझना है कि जो वाटर फ्लो होता है वो किस किस तरीके का हो सकता है। ठीक है, ध्यान दें इस बात पे कि अगर मैं बात करता हूँ कि आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो आइडियल फ्लूइड किस तरीके से फ्लो करता है, इस बात को हम समझें। मान लीजिए कि जो फ्लूइड है उसके फ्लो करने का पाथ कुछ इस तरीके का है और जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है। कौन सा फ्लूइड फ्लो कर रहा है? आइडियल फ्लूइड कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो फ्लूइड फ्लो को हम स्टेडी फ्लो कब कंसीडर कर सकते हैं? ध्यान से समझना। द वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्लूइड एट एनी फिक्स पॉइंट एट एनी टाइम रिमेन्स सेम। तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो फ्लूइड है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मान लीजिए मैंने कंसीडर कर लिया कि जो फ्लूइड है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और यहाँ पे कहीं एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया, दैट इज पॉइंट ए, और इसके आगे मैंने यहाँ पे कहीं पॉइंट कंसीडर किया, दैट इज पॉइंट बी। ठीक है, अब अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ तो डेफिनेशन क्या बोलता है? द स्टेडी फ्लो हम किसको कंसीडर कर सकते हैं? जो वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्लूइड एट एनी फिक्स पॉइंट एट एनी टाइम्स रिमेन्स सेम। यानी अगर मैं इस ए पॉइंट को कंसीडर करूं और ए पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो पार्टिकल होगा उसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी मैंने कंसीडर कर लिया v1। अब ये जो पार्टिकल होगा ये तो आगे बढ़ जाएगा क्योंकि जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, और जो पीछे वाला पार्टिकल है वो ए पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, तो जब पीछे वाला पार्टिकल ए पॉइंट पर आएगा तो ए पॉइंट पर आने के बाद उसका वेलोसिटी भी कितना होना चाहिए? v1 ही होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं इस बी पॉइंट पे कैलकुलेट करता हूं तो बी पॉइंट पर अगर फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी v2 आ रहा है तो इसके बाद आने वाले सभी पार्टिकल्स का वेलोसिटी एट पॉइंट b2 ही होना चाहिए। यानी ए पॉइंट पर वेलोसिटी हमें सभी पार्टिकल्स का मिलेगा v1, बी पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल बी पॉइंट से फ्लो करेंगे सभी का वेलोसिटी क्या आना चाहिए? v2 आना चाहिए। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, सभी पार्टिकल्स का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? स्टेडी फ्लो कंसीडर करते हैं। ठीक है, यानी वेल डिफाइंड पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, इसको बोला जाता है स्ट्रीम लाइन। फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी ए पॉइंट पर v1, सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी ए पॉइंट पर v1, थर्ड पार्टिकल का वेलोसिटी ए पॉइंट पर v1, फोर्थ पार्टिकल का, जितने भी पार्टिकल इस ए पॉइंट से पास होंगे सभी का वेलोसिटी कितना? v1। सिमिलरली जितने भी पार्टिकल बी पॉइंट से पास होंगे उन सबका वेलोसिटी v2। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो जो स्ट्रीम लाइन बन रहा है उस पर हम क्या ड्रॉ कर लें? टेंजेंट ड्रॉ कर लें। ठीक है, यानी इस बात का भी ध्यान रखें कि टेंजेंट ऑन या टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन स्ट्रीम लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। यानी किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें स्ट्रीम लाइन पर तो वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमें मिलता है कि स्ट्रीम लाइन नेवर क्रॉसेस ईच अदर, बिकॉज हम ये बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए। तो अगर हम दो स्ट्रीम लाइन कंसीडर कर लें, मान लीजिए फर्स्ट स्ट्रीम लाइन ये है और सेकेंड स्ट्रीम लाइन ये है, दोनों के जो मोशन का डायरेक्शन है वो हमने लेफ्ट टू राइट कंसीडर करा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ पर आपके दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। ये फर्स्ट स्ट्रीम लाइन है, सेकेंड स्ट्रीम लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर गई। तो ड्यू टू फर्स्ट जो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ होगा उसके अकॉर्डिंग पॉइंट पर वेलोसिटी आपको मिलेगा v1, और ड्यू टू सेकेंड स्ट्रीम लाइन जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसके अकॉर्डिंग इस पी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी मिलेगी? v2। और एक सेम पॉइंट पे दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं होती है। तो पॉइंट क्या बनता है कि स्ट्रीम लाइन नेवर क्रॉसेस ईच अदर, बिकॉज अगर वो क्रॉस कर जाएंगी तो सेम पॉइंट पे दो वेलोसिटी मिलेगी जो पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। स्पीड ऑफ फ्लूइड इज मेजर्ड बाय डेंसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइन, यानी फ्लूइड का जो स्पीड होता है वो डेंसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइन कितनी ज़्यादा डेंस या रेयर है उससे डिसाइड होता है। डेंसर लाइन्स हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर पास लाइंस बन रही है, डेंस बन रही है, इसका मतलब वेलोसिटी ज़्यादा है। और रेयर लाइंस हैं, इसका मतलब लाइंस जो स्ट्रीमलाइन बन रही है थोड़ी दूर दूर हैं, किसको रिप्रेजेंट करता है? लेस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट क्या बनेगा? ध्यान रखें, द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग फ्लूइड एट एनी फिक्स पॉइंट एट एनी टाइम रिमेन्स सेम और कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो का मतलब है कि अगर स्टेडी लाइंस जो बन रही है, स्ट्रीम लाइंस जो बन रही है वो पैरेलल और स्ट्रेट है, यानी जो भी हम फ्लूइड कंसीडर कर रहे हैं इस फ्लूइड का मोशन कुछ इस तरीके का है, यानी जो स्ट्रीम लाइन बन रही है वो कैसी है? पैरेलल है और स्ट्रेट है। और ये लाइंस कैसी होती हैं? हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं। नेक्स्ट बनता है टर्बुलेंट फ्लो। कभी आपने देखा होगा कि अगर हम नदी में जाते हैं और नदी अगर फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है, तो किसी पत्थर पे जाके पानी टकराता है और पानी क्या होता है? एकदम से कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, ठीक है। तो जो वो फ्लो है आप उसको एक आइडियल फ्लो कंसीडर नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। दैट मीन्स व्हेन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेस, जब वेलोसिटी बढ़ जाता है, देन फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स रैंडमली इन जिगजैग पाथ। तो अगर फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, जैसे पहाड़ों पे से जब नीचे पानी आता है, ठीक है, तो वो जो मोशन रहता है पार्टिकल्स का वो किस तरीके का रहता है? जिगजैग पाथ को फॉलो करता है, वो कभी स्ट्रीमलाइन नहीं जाता है। जबकि ग्राउंड पे जो रिवर फ्लो करती है वो हो सकता है कि बिल्कुल एक सेम लेवल पे फ्लो कर रही हो, ठीक है, लेकिन जो ऊपर से नीचे पानी गिरता है, झरना गिरता है, तो उसका जो मोशन बनता है वो जिगजैग मोशन बनता है, यानी इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो से कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट आता है इनकम्प्रेसिबल फ्लो। बिकॉज हम बात कर रहे हैं आइडियल फ्लूइड की, तो आइडियल फ्लूइड में जो फ्लो होता है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए। इसका मतलब डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। जो फ्लूइड हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। कंप्रेसिबल फ्लो हम किस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं? यानी डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड वेरीज पॉइंट टू पॉइंट, यानी हर पॉइंट पर अगर डेंसिटी चेंज हो जाए तो इस टाइप के फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? कंप्रेसिबल फ्लूइड। और फ्लो को हम क्या कंसीडर करेंगे? कंप्रेसिबल फ्लो, जो कि आइडियल फ्लूइड के लिए कंसीडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट टाइम हमारे पास आता है विस्कोसिटी, जिसको आपने पहले भी समझा था कि टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ मूविंग फ्लूइड, टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ मूविंग फ्लूइड। इसका मतलब जो फ्लूइड मोशन में जो फ्रिक्शन लगता है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? विस्कोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आइडियल फ्लूइड विस्कोसिटी शो नहीं करना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। अब विस्कोसिटी का सिंपल सा एक एग्जांपल बनता है कि अगर हम हनी को और वाटर को दोनों को स्प्रेड कर दें फ्लोर पे, हनी और वाटर दोनों को स्प्रेड कर दिया जाए फ्लोर पर, तो जो वाटर होता है वो तो ज़्यादा फ्लो कर जाता है, यानी वो कम विस्कस है, और जो हनी है वो ज़्यादा विस्कस है। इसका मतलब वो धीरे धीरे फ्लो करता है, कुछ टाइम बाद रुक जाएगा, फ्लो होना बंद हो जाएगा, ज़्यादा फ्रिक्शन शो करेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट देखें। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड, जो फ्लोइंग कंडीशन में हमें क्या क्या कंसीडर करना है? पहली बात, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, यानी सभी टाइम पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सभी पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए, मतलब हम डेंसिटी कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, डेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द फ्लूइड 0 आना चाहिए। क्या लिखें? टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ मूविंग फ्लूइड कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट, इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए। इरोटेशनल का मतलब यह है कि जो फ्लूइड आप कंसीडर करें, फ्लूइड के मोशन में कोई एंगुलर प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए। जो फ्लो होगा वो स्ट्रेट पैरेलल होना चाहिए, यानी एंगुलर मोशन नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का जो मोशन है वो आप आइडियल फ्लूइड के लिए कंसीडर करेंगे, जो फ्लोइंग कंडीशन में बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे बनता है जो हमें समझना है, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ध्यान दें। फर्स्ट पॉइंट, वैलिड ओनली फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, यानी आइडियल फ्लूइड का जो फ्लो होगा उसी के लिए वैलिड रहेगा। सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब
एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज सेम एट एवरी पॉइंट इन द ट्यूब। यानी जो भी हम ट्यूब कंसीडर कर रहे हैं तो ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम बात करें तो वहां पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, यानी एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये हमें क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए मल्टीप्लाई बाय वी ये आना चाहिए कांस्टेंट। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, टू मेंटेन स्टेडी फ्लो मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम मस्ट बी इक्वल टू मास लिविंग पर यूनिट टाइम। यानी फ्लूइड का जितना मास यूनिट टाइम में एंटर कर रहा है सिमिलर उतना ही मास यूनिट टाइम में एग्जिट भी करना चाहिए। यानी जितना एंटर उतना एग्जिट, तो रिजल्ट क्या बनता है कि ए वी आपका कांस्टेंट आना चाहिए। इसको आप देख भी सकते हैं। हमने कंसीडर किया कि मास फ्लो रेट मस्ट बी कांस्टेंट, यानी जितना एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट भी करना चाहिए। क्या बोला है, मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम mi/t इज इक्वल टू m आउट बाई t, ये आना चाहिए। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगा कि एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट आना चाहिए। कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे ध्यान दें। हमने कंसीडर किया कि जो फ्लूइड है वो इस डायरेक्शन में मूविंग है और यहाँ से वो एग्जिट कर रहा है। यानी यहाँ जो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं ये सारे आपके कौन से पॉइंट हैं, इनपुट वाले पॉइंट हैं। ठीक है, और जो फ्लूइड है वो यहाँ से आउट हो गया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने एरिया कंसीडर किया A1, ठीक है, वेलोसिटी आपने कंसीडर किया V1। ठीक, एग्जिट पॉइंट पर सरफेस एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है इसको आपने कंसीडर किया A2 एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड कंसीडर किया V2। क्या होना चाहिए, होना चाहिए कि मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू मास एग्जिट पर यूनिट टाइम, ये आना चाहिए। अब मास हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ये मास को रिप्रेजेंट करता है। तो डेंसिटी, अगर हम आइडियल फ्लूइड फ्लो करवा रहे हैं तो डेंसिटी क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। सो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय इनपुट वॉल्यूम डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय आउटपुट वॉल्यूम डिवाइड बाय टी। यहाँ पर V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो रो तो कांस्टेंट है, रो आपने हटा दिया, बचा आपका वॉल्यूम। ध्यान देने वाली बात, अगर फ्लूइड V1 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है तो आप ये बोल सकते हैं कि आफ्टर टी टाइम, मान लीजिए फ्लूइड यहां तक आ गया तो यहां जितना वॉल्यूम होगा वो आपका एंटरिंग वॉल्यूम बना। सिमिलरली हम इस पॉइंट पर हैं मान लीजिए, और टी टाइम में कितना वाटर फ्लो करेगा, तो यहां मान लें इस कंडीशन में कि टी टाइम में ये जितना फ्लूइड है ये फ्लो कर गया। यानी जब ये पार्टिकल यहाँ पर है तो हम इस पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं, जब ये पार्टिकल यहाँ कंसीडर किया जाएगा तो सेम टाइम में यहाँ तक आ गया। यानी ये जो वॉल्यूम आपका बन रहा है ये आपका इनपुट वॉल्यूम, यहाँ जो वॉल्यूम बनेगा ये आउटपुट वॉल्यूम है, और दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। अब वॉल्यूम हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर लेंथ देखी जाए तो जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी कितना है, V1, कितने टाइम, टी टाइम, टी आप डेल्टा टी कंसीडर कर लो, क्योंकि अगर आप ये बोलेंगे कि टी टाइम में हम कंसीडर करें तो टी टाइम में तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। तो टाइम हम कितना कंसीडर कर लें, डेल्टा टी कंसीडर कर लिया जाए तो सभी जगह हम डेल्टा टी टाइम कंसीडर कर लें। क्लियर, ठीक है। अब ध्यान दें, रो तो हो गया कैंसिल आउट, बचा है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, तो V1 वेलोसिटी से डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, V1 इंटू डेल्टा टी। पुट करो, पहली बात एरिया, तो A1 वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए एरिया आपने लिखा। अब चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, V1 वेलोसिटी से डेल्टा टी टाइम अगर चलेगा तो डिस्टेंस आपको मिलेगा V1 डेल्टा टी, ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू A2 कितना एग्जिट करेगा, V2 वेलोसिटी से डेल्टा टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना, V2 इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल आउट एंड A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यानी A इंटू V का मल्टीप्लिकेशन किसी भी ट्यूब में किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट आना चाहिए, जहां पर A ट्यूब के क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और V उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी A इंटू V आपको कांस्टेंट
मिलना चाहिए, और यही इक्वेशन आपकी क्या बनती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यानी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ फ्लूइड। A1, V1, A2, V2 में कहीं पर भी नेचर ऑफ फ्लूइड नहीं आया है। ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ फ्लूइड। ठीक, सेकंड पॉइंट, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जितना मास एंटर कर रहा है उतना ही मास एग्जिट भी करेगा। सो मास कंजर्वेशन यहां पे फॉलो होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एट एनी टाइम एंड एट एनी पॉइंट इन अ ट्यूब एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट आना चाहिए, बिकॉज A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3 हमें मिल रहा है, A इंटू V कॉन्स्टेंट आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ फ्लो डिक्रीजेज व्हेन एरिया इंक्रीजेज, यानी जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लो डिक्रीज करता जाएगा। कैसे, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। क्या बोल सकते हैं, इफ A1 इज ग्रेटर देन A2, या अगर हम इंक्रीजिंग में बात कर रहे हैं, व्हेन A2 इज ग्रेटर देन A1 देन वेलोसिटी एट 2 इज लेस देन वेलोसिटी एट 1, यानी जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वेलोसिटी कम होता जाएगा, जो होना भी चाहिए, बिकॉज एरिया इंटू वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो हमें क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ग्राफ में हमें रिलेशन क्या मिला, A एंड V, सो V इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाना चाहिए। यहाँ पर हाइपरबोलिक ग्राफ बनना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ यहाँ पर रहेगा, V प्रोपोर्शनल टू 1/A। एज एरिया इंक्रीजेज वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर एरिया डिक्रीज करेगा तो फिर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाना चाहिए। नेक्स्ट टर्म आता है हमारे पास वॉल्यूम फ्लक्स। न्यूमेरिकल में टर्म मिलता है वॉल्यूम फ्लक्स कैलकुलेट करें, वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करें, रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट करें, या डिस्चार्ज रेट ऑफ ट्यूब कैलकुलेट करें, सभी का मतलब सेम ही है, यानी हमें कैलकुलेट करना है Q, और Q कैलकुलेट होता है, Q आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, dV/dt से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पे V रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को। ठीक है ना, वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम, dV/dt वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके वॉल्यूम फ्लक्स को या रेट ऑफ फ्लो को। अब वॉल्यूम कंसीडर किया जा सकता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ से, सो d/dt एंड एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कांस्टेंट आपको मिलेगा, और dl/dt आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं V से, सो एरिया मल्टीप्लाई बाय dl/dt विच इज इक्वल टू AV, यानी किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया का मल्टीप्लिकेशन आपके फ्लो रेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो एक नया टर्म बना, वॉल्यूम फ्लक्स पूछा जाए, रेट ऑफ फ्लो पूछा जाए, तो हमें यूज करना है A इंटू V किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। नेक्स्ट, मान लीजिए मैं न्यूमेरिकल गिवन है कि ये जो ट्यूब आपको गिवन है यहाँ पर एक आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड डेंसिटी हमने रो कंसीडर किया हुआ है, दिया गया है कि एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, यहाँ से A2 V2 है, एंड जो थर्ड आपका एंड है यहाँ पर एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, तो वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये बनता है कि एंटरिंग मास पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एग्जिट मास पर यूनिट टाइम। बिल्कुल बेसिक लॉजिक से आप चलें तो एंटरिंग मास हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, फर्स्ट एंड पर मिलेगा और सेकंड एंड पर मिलेगा, जिसको आपने A1 और A2 से रिप्रेजेंट किया है, और इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आपको मिलता है A इंटू V, यानी m/t एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो एंटरिंग की अगर हम कंसीडर करें तो फर्स्ट एंड पर भी एंटर है और सेकेंड एंड पे भी ये एंटर कर रहा है, यानी A1 V1 प्लस A2 V2 का वैल्यू थर्ड एंड पर कंटिन्यूटी इक्वेशन A3 V3 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, जितना मास एंटर कर रहा है पर यूनिट टाइम उतना ही एग्जिट भी करना चाहिए पर यूनिट टाइम। सॉल्व कर लें, A1 V1 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस A2 V2 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू एरिया हमें गिवन है 2 एंड V3 कैलकुलेट करना है, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 2V3, 8/2 is equal to V3, so value of V3 is equal to 4 मीटर पर सेकेंड, यानी थर्ड एंड से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी रहेगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, हमें एक ट्यूब गिवन है, दिया गया कि आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यानी डेंसिटी कांस्टेंट
आना चाहिए। एंट्रिंग साइड पे वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, रेडियस यहाँ का दिया है 2 सेंटीमीटर एंड एग्जिट साइड पर रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो फ्लो अगर कर रहा है आइडियल फ्लूइड तो फ्लो रेट सेम आना चाहिए, दैट मीन्स A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 हमें यूज़ करना चाहिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको मिलेगा पाई आर स्क्वायर से, कोई डाउट इसमें? क्रॉस सेक्शनल एरिया है, पाइप है तो फिर सर्कल बनेगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल आउट, रेडियस R1 यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। अब इस बात पे ध्यान देना कि जो रेडियस आपको गिवन है वो सेंटीमीटर में है, वेलोसिटी मीटर में है। अब हम ये चाहें कि सभी एसआई में कन्वर्ट हो जाएं या सभी सीजीएच में कन्वर्ट हो जाएं तो सॉल्व किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बात का भी हम ध्यान रखें कि यहाँ पर भी आपको रेडियस दिया है और यहाँ भी आपके पास रेडियस है और दोनों रेडियस आपको सेंटीमीटर में दी है, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और वेलोसिटी आपको गिवन है V1 4 मीटर पर सेकेंड, तो जो आंसर है आपका वो मीटर पर सेकेंड में ही आ जाएगा। पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, रेडियस टू 4 सेंटीमीटर, आप पुट करेंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड V2, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, वैल्यू मिलेगा V2 का जो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 V2, सो V2 कितना रहेगा? V2 का वैल्यू आपको मिलेगा 1 मीटर पर सेकेंड। क्या मिलना चाहिए? देखो रेडियस में कितना चेंज आया, रेडियस हो गया डबल, तो एरिया कितने टाइम हो जाएगा? 4 टाइम। रेडियस अगर डबल है, R1 R2 को कंपेयर करें तो रेडियस हुआ डबल, तो एरिया कितना? 4 टाइम्स। और एरिया अगर 4 टाइम्स है तो वेलोसिटी 4 टाइम डिक्रीज हो जानी चाहिए। तो V1 अगर आपको 4 दिया है तो V2 आपका 1 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। लॉजिक से भी सॉल्व होना चाहिए, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय A बिकॉज V मल्टीप्लाई बाय A ये रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट टर्म को। बताइए समझ? नेक्स्ट देखिए, अब इस न्यूमेरिकल को ध्यान से समझना कि हमें एक टेप दिया है, जब आप टेप को ओपन करते हैं तो यहाँ जो एरिया रहता है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे वाटर फॉल करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जाता है और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बढ़ता जाता है। ये एक्चुअल में होता है, आप इसको देख भी सकते हैं। तो आपसे पूछा गया कि टेप के पॉइंट से 0.8 मीटर नीचे हमें ये जो एरिया दिया गया है कैलकुलेट करना है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लूइड का वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ पे ग्रेविटी लग रहा है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। V2 आपको कैलकुलेट करना है तो इक्वेशन बन सकता है V2 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH, ठीक है। V2 कैलकुलेट करना है, सो V2 स्क्वायर, V1 गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 और हाइट हमें कितना गिवन है 0.8 मीटर, तो पुट किया 0.8, सॉल्व किया, सो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 25 को रिप्रेजेंट करेगा। V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड V2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, यानी जो फ्लूइड है 0.8 मीटर नीचे आके अब उसका वेलोसिटी कितना रहेगा? 5 मीटर पर सेकेंड, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो V2 हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमें कैलकुलेट करना है एरिया। तो एरिया हम कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करके सोल्व कर सकते हैं। आप इसको एक ट्यूब कंसीडर कर लो कि ट्यूब के अंदर एक आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसका डेंसिटी कांस्टेंट है। सो बाय यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है। एरिया कितना गिवन है? 2 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू एरिया कैलकुलेट करना है और वेलोसिटी कैलकुलेट हुआ है 5, तो 6/5 इज इक्वल टू A2, एरिया हमें मिलेगा 1.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 0.8 मीटर नीचे वेलोसिटी मिला 5 मीटर पर सेकेंड और एरिया बना 1.2 मीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हमें एक ट्यूब गिवन है जिसका जहाँ से जब फ्लूइड एंटर कर रहा है तो R रेडियस से फ्लो कर रहा है, लेकिन एग्जिट साइड में n होल्स बने हुए हैं जिन सबका रेडियस कितना है? स्मॉल r. n holes at output side each having radius r, then calculate V out. यानी यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे से आपने होल्स बनाए हुए हैं, सभी का रेडियस कितना है? r है, एंड टोटल नंबर ऑफ होल्स कितना है? n है। कैलकुलेट करना है
वी आउट। अभी भी आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन तो फ्लो करना चाहिए, बिकॉज जितना मास एंटर कर रहा है उतना मास एग्जिट करना चाहिए। फ्लो आइडियल फ्लूइड का है, रो कांस्टेंट रहेगा। क्या लगाएं इक्वेशन, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ठीक, ये तो किसी पर्टिकुलर होल के लिए हुआ A2V2। अगर टोटल n होल्स आपको दिए हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका होना चाहिए, n का होना चाहिए। ठीक, इनपुट साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, पाई कैपिटल R स्क्वायर, वेलोसिटी कितना Vn, कोई डाउट। ठीक, n होल्स हैं, हर एक होल का एरिया कितना, पाई स्मॉल r स्क्वायर, एंड वेलोसिटी आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, V आउट से रिप्रेजेंट करेंगे। पाई पाई कैंसिल आउट and V out is equal to capital R square V in divide by n times of small r square। So V out आपने कैलकुलेट कर लिया। न्यूमेरिकल उल्टा भी बन सकता है कि यहाँ से हम एंटर करवा रहे हैं, उस साइड से एग्जिट। सॉल्व करें, इक्वेशन सेम ही रहेगा, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। कैलकुलेट किया जाए, आंसर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्लियर। तो इस टाइप के सभी न्यूमेरिकल में कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई होता है। नेक्स्ट आता है एनर्जी एसोसिएटेड विद फ्लोइंग फ्लूइड। हमने एक रेफरेंस कंसीडर किया कि ये रेफरेंस है, यानी रेफरेंस पर हाइट हम 0 कंसीडर करते हैं, या आप इसको मान लें ग्राउंड। रेफरेंस बोल सकते हैं, ग्राउंड बोल सकते हैं, यानी यहाँ पर हाइट कितना है, 0 है। ये एक हमें ट्यूब दिया गया है एंड ट्यूब के अंदर आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ट्यूब के अंदर आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसका डेंसिटी कितना है, रो है। ठीक है, ध्यान देना। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मास वेलोसिटी कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम आपने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम आपने कंसीडर किया डेल्टा V, मास कंसीडर किया कि इस वॉल्यूम के अंदर मास कितना है, वो डेल्टा m है, और ये जो एलिमेंट है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इस एलिमेंट का ग्राउंड से हाइट है h। ग्राउंड से कितना हाइट, h। अब आपसे पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले हम इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लें। कि काइनेटिक एनर्जी आप सॉल्व कर सकते हैं, इस एलिमेंट का वैल्यू रहेगा हाफ डेल्टा m वेलोसिटी स्क्वायर। कोई डाउट। ठीक, सेकेंड हमें देखना है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर आप मेंशन करेंगे हाफ डेल्टा m, वॉल्यूम कितना कंसीडर किया, डेल्टा V मल्टीप्लाई बाय V², और मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। आइडियल फ्लूइड है तो ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ रो V², जहाँ पे रो फ्लूइड डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा और V उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास बना काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ रो V²। ठीक है, सेकेंड हमें देखना है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर डेल्टा m मास रेफरेंस से h हाइट पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, mgh यूज करो। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी। तो पोटेंशियल एनर्जी आप रिप्रेजेंट करते हैं u से, और वैल्यू बनेगा डेल्टा m हाइट h। ठीक, अब सॉल्व करना है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स u बाय v इज इक्वल टू डेल्टा m वॉल्यूम डेल्टा v gh, और डेल्टा m बाय डेल्टा v अगेन रिप्रेजेंट करेगा रो gh को। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रो gh। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यानी यहाँ पे प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम कितना अप्लाई हो रहा है। प्रेशर एनर्जी का मतलब प्रेशर के कारण यहाँ पे कितना वर्क डन बन रहा है। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने एक मान लीजिए इस पॉइंट पर हम कंसीडर करें कि एक आपने क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर पॉइंट कंसीडर कर लिया, पिस्टन कंसीडर कर लिया छोटा सा। अब इस पिस्टन के लेफ्ट साइड में यहाँ जो प्रेशर होगा उसको मैंने रिप्रेजेंट किया P1 से। ठीक, अब यहाँ जो फ्लूइड भरा है ये इस पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा, और प्रेशर के कारण यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मान लीजिए dx डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, और dx डिस्प्लेसमेंट के बाद हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट पर। तो यहाँ जो प्रेशर है इस प्रेशर को आपने रिप्रेजेंट कर दिया P2 से।
ठीक। सेकेंड पॉइंट पर अगर प्रेशर सॉल्व किया जाए तो P2 का वैल्यू क्या मिलेगा? P2 का वैल्यू रहेगा P0 के इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और P1 कैलकुलेट किया जाए मतलब पिस्टन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये P2 ही आपको मिलेगा बिकॉज ये एयर से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो P1 का वैल्यू कितना मिलेगा? P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आएगा ही आएगा, प्लस रो जी एच आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, और वर्क अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वर्क बनता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो पिस्टन पर इस वाटर फ्लूइड ने कितना फोर्स लगाया वो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया से सॉल्व किया जा सकता है। तो हमने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर लिया ए, ये जो ट्यूब यहाँ पे बनी है छोटी सी, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने कंसीडर कर लिया ए। सो वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस, तो डिफरेंस इन प्रेशर वो वैल्यू आपके पास रही रो जी एच, प्रेशर डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया। सो फोर्स कैलकुलेट किया जा सकता है प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया इनटू dx से, और ADX किसको रिप्रेजेंट करता है? ADX रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, ध्यान से समझना। सो वर्क इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और कैलकुलेट क्या करना है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या प्रेशर वर्क डन बाय प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूम, एनर्जी और वर्क डन सेम थिंग। सो वर्क डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि यहाँ जो प्रेशर डिफरेंस आपको मिलेगा वही आपका प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी होता है। जो प्रेशर डिफरेंस मिल रहा है, या ऐसा बोला जाए कि जो फ्लूइड लेवल के कारण जो आपको प्रेशर मिल रहा है वही आपकी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। यानी W बाय वॉल्यूम, वर्क डन डिवाइड बाय वॉल्यूम, सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिला है रो जी एच। तो रो जी एच प्रेशर ड्यू टू कॉलम हाइट ऑफ H, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड ऑफ कॉलम हाइट ऑफ H रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो वर्क डन बाय वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बर्नौलीज थ्योरम। अब बर्नौली थ्योरम जो है वो केवल आइडियल फ्लूइड फ्लो के लिए वैलिड होता है, एंड अकॉर्डिंग टू बर्नौली द सम ऑफ द प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी पॉइंट इन अ ट्यूब। यानी किसी भी ट्यूब में अगर आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इन तीनों का जो सम मिल रहा है आपको P प्लस डेल्टा K प्लस डेल्टा U का, वो कांस्टेंट आना चाहिए। कैसे? देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए हमने कंसीडर किया कि एक आइडियल फ्लूइड यहाँ से फ्लो कर रहा है। दो पॉइंट आपने कंसीडर करे, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। रेफरेंस हमने कंसीडर कर लिया ग्राउंड, दिस इज रेफरेंस ग्राउंड, और ग्राउंड पे हाइट हम कंसीडर करते हैं H इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपने कंसीडर किया इस प्लेस पर, यहाँ का सरफेस क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1, वेलोसिटी रहेगी V1। ठीक है, जहाँ से V1 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, और रेफरेंस यानी ग्राउंड से इसका हाइट हमने कंसीडर कर लिया H1। पर्टिकुलर पॉइंट सेकेंड पर हमने कंसीडर किया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2, फ्लूइड वेलोसिटी है V2, एंड ग्राउंड से हाइट हमने कंसीडर कर ली H2। फ्लो कौन कर रहा है? फ्लो यहाँ पर आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वर्क डन इन पुशिंग वॉल्यूम डेल्टा V ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम पॉइंट A टू B। ठीक है, और वर्क डन हमने अभी कैलकुलेट किया कि वर्क डन का वैल्यू हम प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम से सॉल्व कर सकते हैं। यानी वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, या प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम से रिप्रेजेंट होता है। सो वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना कंसीडर करना है? डेल्टा V कंसीडर करना है। प्रेशर डिफरेंस की बात की जाए तो प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर हमें किस पॉइंट पे ग्रेटर मिलेगा? फर्स्ट पॉइंट पे जो प्रेशर है उसको आपने P1 से रिप्रेजेंट किया, सेकेंड पॉइंट पे जो प्रेशर है उसको आपने P2 से रिप्रेजेंट किया, और ये जो V1 V2 हैं ये वेलोसिटीज हैं। V1 एंड V2 आर velocity of fluid 8.2 and 1 respectively।
ठीक है, तो प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा? तो हमें पता है कि जो फ्लूइड फ्लो करता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करता है। दैट मीन्स जो प्रेशर है वो फर्स्ट पॉइंट पे ग्रेटर है और सेकंड पॉइंट पर कम है। सो वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V से, फर्स्ट इक्वेशन। सो वर्क इज इक्वल टू P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V, प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को। ठीक, नाउ कैलकुलेट हमें करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंसीडर करें कि मान लीजिए एक डेल्टा M मास है, वो यहाँ से एंटर कर रहा है और यही डेल्टा M मास जब एग्जिट करेगा तो इन दोनों इंस्टेंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ गया। ठीक, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। U इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। ठीक, डेल्टा M मास कितनी हाइट पर? H2 हाइट पर, एंड डेल्टा M मास H1 हाइट पर। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हुआ डेल्टा M G H2 माइनस H1। सिमिलरली हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो जब डेल्टा M मास फर्स्ट लोकेशन पर है तो एनर्जी बनेगा हाफ डेल्टा M V1 स्क्वायर, जब सेकेंड लोकेशन पर है तो वैल्यू बनेगा हाफ डेल्टा M V2 स्क्वायर। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी सॉल्व किया जा सकता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा K इज इक्वल टू K2 माइनस K1 और इक्वेशन रहेगा हाफ डेल्टा M V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा M V1 स्क्वायर। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा M कॉमन एंड इक्वेशन V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक, अब ट्यूब में आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है और यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज जितना मास एंटर कर रहा है उतना मास एग्जिट भी कर रहा है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग या एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग नेट वर्क इज इक्वल टू डेल्टा K प्लस डेल्टा U यूज़ किया जा सकता है। तो वर्क आपको मिला है P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा M V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये जो V है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस डेल्टा M G H2 माइनस H1। ठीक है, और डेल्टा V का आपने डिवाइड लगा दिया। सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ डेल्टा M बाय डेल्टा V V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस डेल्टा M बाय डेल्टा V वॉल्यूम G H2 माइनस H1। ये इक्वेशन बना और डेल्टा M बाय डेल्टा V को हम रो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस रो G H1। तो जितने भी 1 वाली टर्म्स हैं वो एक साथ, जितनी 2 वाली टर्म्स है वो एक साथ। तो वैल्यू यहाँ पे रहा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2 और दोनों का वैल्यू आ रहा है सेम। इसका मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर ट्यूब में अगर आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जितना मास एंटर कर रहा है उतना मास एग्जिट करेगा, वो हमें पता है। सेकंड टर्म ये पता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम कांस्टेंट आना चाहिए। यानी यहाँ पे रिजल्ट रहेगा कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G H का वैल्यू आना चाहिए कांस्टेंट, और यही आपका बर्नौली थ्योरम है। ठीक है, यानी P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G H is equal to constant at any point in a tube in which ideal fluid is flowing। बात समझे? अब इस इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करो। तो इक्वेशन आपके पास है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करने के लिए क्या किया कि रो G का डिवाइड लगा दिया। सो P बाय रो G प्लस हाफ
रो वी स्क्वायर बाय रो जी प्लस रो जी एच बाय रो जी, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में अगर हम रो जी का डिवाइड लगाएंगे तो कोई नया कांस्टेंट बन जाएगा, बिकॉज रो भी कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है। तो यहाँ टर्म आपके पास रहा p बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस एच इज इक्वल टू कांस्टेंट, और नया कांस्टेंट है लेकिन है तो कांस्टेंट ही। ये एक नई इक्वेशन बनी, ठीक है। अब यहाँ पर ये टर्म को नया नाम दिया गया है, ध्यान से सुनना। ये P बाय रो जी हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रेशर हेड, क्या नाम दिया इसको, प्रेशर हेड। V स्क्वायर बाय 2g ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी हेड, एंड H रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हेड। अब अगर आपसे पूछा गया, जैसे इन तीनों का सम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कैसे याद रखें, इक्वेशन में रो जी का डिवाइड लगा दो तो जो इक्वेशन बनेगी उसमें जिसमें P आ रहा है वो प्रेशर हेड, V आ रहा है वो वेलोसिटी हेड, और जो थर्ड टर्म बचा है जो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हेड। अब अगर आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि प्रेशर हेड का डायमेंशन बताओ, या वेलोसिटी हेड का डायमेंशन बताओ, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हेड का डायमेंशन बताओ, तो तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेम डायमेंशंस वाली यूनिट को ही हम ऐड कर सकते हैं, मतलब इन तीनों का जो डायमेंशन bनेगा वो हाइट के डायमेंशन के इक्वल यानी मीटर आंसर आना चाहिए। यानी डायमेंशन ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हेड, सभी का डायमेंशन आपको मिलना चाहिए m0 l1 t0 यानी हाइट के इक्वल आना चाहिए। है बस समझ, ठीक। चेंज इन प्रेशर, नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन प्रेशर व्हेन फ्लूइड मूव्स फ्रॉम ब्रॉडर टू नैरोवर एरिया एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो यहाँ पर भी आप बर्नौली थ्योरम यूज कर सकते हैं। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल अगर आपको दिया गया है तो ग्राउंड से दोनों पॉइंट का हाइट हमें क्या मानना पड़ेगा, सेम मानना पड़ेगा। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पर एरिया है A1 वेलोसिटी V1, एरिया A2 वेलोसिटी V2, आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है जो ग्राउंड से सेम हाइट पर है। सेम हाइट पर है तो H का वैल्यू क्या, H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H, ठीक बात। तो अगर यहाँ पर हम बर्नौली थ्योरम अप्लाई करते हैं यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम, इक्वेशन क्या बनेगा, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? और पॉइंट क्या दिया है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल मीन्स H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H हमें कंसीडर करना है। तो रो जी H1 और रो जी H2 दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यानी फर्स्ट पॉइंट पर प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का वैल्यू सेकेंड पॉइंट पर प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल आना चाहिए। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर P प्लस हाफ रो V स्क्वायर का वैल्यू कांस्टेंट आता है। ये यहाँ पे लॉजिक बन रहा है, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा कब, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल P प्लस हाफ रो V स्क्वायर का वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए। अब लॉजिक ये है कि अगर यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है जो कि हमें दिख रहा है कि A1 इज ग्रेटर देन A2, तो वेलोसिटी V1 V2 से कम आनी चाहिए। इसका मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और वेलोसिटी अगर कम होगी तो प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए, बिकॉज इन दोनों का जो सम मिल रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। पॉइंट क्या बन रहा है यहाँ पर, एज A1 इज ग्रेटर देन A2 देन लॉजिकली हम बोल सकते हैं कि V1 इज लेस देन V2, यानी जिसका एरिया ज़्यादा वहाँ पे वेलोसिटी कम आएगी, तो V2 पे वेलोसिटी ज़्यादा। तो अगर आप इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, सेकंड पॉइंट पर वेलोसिटी ज़्यादा है तो हाफ रो V2 स्क्वायर वाला कोफिशिएंट हमें ज़्यादा मिलेगा, तो प्रेशर का वैल्यू कम आना चाहिए, तभी दोनों वैल्यू क्या रह सकती है, कांस्टेंट रह सकती है। गिव्स P1 इज ग्रेटर देन P2,
यानी जिस पॉइंट पे वेलोसिटी कम होती है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर कम होता है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हम कंसीडर कर रहे हैं। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे इक्वेशन क्या लगता है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर का वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक, अब न्यूमेरिकल किस तरीके से बनेगा, हमें एक ट्यूब दिया गया जहाँ पे आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, A1 P1 V1 ये वैल्यूज गिवन है, A2 गिवन है, रो गिवन है। कैलकुलेट करना है कि सेकेंड पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट करें एंड वेलोसिटी कैलकुलेट करें। ठीक है, और ये हमें सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे दिया हुआ है, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन तो हमेशा लगेगा। किसी भी ट्यूब में से अगर आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन तो आप हमेशा यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। फर्स्ट साइड में एरिया कितना गिवन है, 0.02 मीटर स्क्वायर, सो 0.02। वेलोसिटी हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, सो मल्टीप्लाई बाय 2। सेकेंड साइड में एरिया हमें गिवन है 0.01, सो एरिया आपने लिखा 0.01 और वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है, तो वेलोसिटी का वैल्यू रहा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करके वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर, तो प्रेशर सॉल्व करने के लिए फ्लोइंग फ्लूइड में प्रेशर सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम अगर हम यूज करेंगे तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो H1 इज इक्वल टू H2 रहेगा, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म था वो तो हो जाएगा 0। सो बाय यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम हम क्या लिखें, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, और सॉल्व कर दें। डेंसिटी गिवन है 10 पावर 3, मतलब वाटर हम फ्लो करवा रहे हैं। प्रेशर P1 प्रेशर 4 इंटू 10 पावर 4, सो 4 इंटू 10 पावर 4 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड वेलोसिटी 2, सो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर कैलकुलेट करना है प्लस हाफ, सॉरी यहाँ 1000 है, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी 1000 एंड वेलोसिटी आपने कैलकुलेट किया 4, सो 4 स्क्वायर। ठीक, so 4 into 10 power 4 plus 2 square 4 by 2 2, 2000 is equal to P2 plus 4 square 16 by 2 8, 8000। ठीक है, सॉल्व हमें करना है, यहीं पे सॉल्व कर लिया जाए, ध्यान से देखें। देखो P2 कैलकुलेट करना है, तो ये जो 8000 वाला टर्म है वो इस साइड में चला जाना चाहिए, तो 40,000 प्लस 2000 42,000। चलो नेक्स्ट पेज पर ही हम सॉल्व कर लें इसको। ठीक है, तो इक्वेशन आपके पास था 40,000 प्लस 2000 इज इक्वल टू P2 प्लस 8000। ये इक्वेशन है, एक बार हम चेक कर ले। तो 4 इंटू 10 पावर 4 2000 8000, P2 हमें कैलकुलेट करना है। सो P2 यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है 42 माइनस 8, इज इक्वल टू P2। सो P2 इज इक्वल टू 34000 एंड यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पहले आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई किया, उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई किया, दोनों इक्वेशन यूज किया। प्रेशर जब भी कैलकुलेट करना है तो बर्नौली थ्योरम लगाएंगे, वेलोसिटी सॉल्व करना है, एरिया सॉल्व करना है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करके वेलोसिटी और एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है। और आंसर हमें मिल गया 3400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब फ्लोइंग स्टेडीली इन अ ट्यूब ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, यानी एक ट्यूब है जिसका एरिया वेरिंग है और वहाँ पर एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसका डेंसिटी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। 8 पॉइंट A एरिया इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 पॉइंट A एरिया इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में कितना लिखेंगे, 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। एंड 8 पॉइंट B एरिया इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर,
8 पॉइंट बी, एरिया मिल रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इफ वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसको लिखा जा सकता है 0.1 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड नंबर 1 वेलोसिटी एट पॉइंट बी, रेट ऑफ फ्लो एंड डिफरेंस इन प्रेशर एट ए एंड बी। ध्यान दें, जो स्ट्रक्चर आपको गिवन है वो कुछ इस तरीके से, A1 ग्रेटर दिया है, A2 लेस दिया है, वेलोसिटी V1 रहेगी, V2 रहेगी। प्रेशर डिफरेंस भी आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ हमने कंसीडर किया पॉइंट A, यहाँ कंसीडर किया पॉइंट B। फ्लूइड मूविंग है, आइडियल फ्लूइड है, डेंसिटी हमें कांस्टेंट कंसीडर करना है। तो फर्स्ट हमें सॉल्व करना है वेलोसिटी एट पॉइंट B। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या हम कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं? तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ पर आपने कंसीडर किया है A, और जो सेकंड पॉइंट है वहाँ हमने कंसीडर किया है B। ठीक है, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि AA VA इज इक्वल टू AB VB। वैल्यूज पुट कर दें। एरिया एट A 4 इंटू 10⁻⁴। या इस बात पे इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि सब हमें अगर सेंटीमीटर में दिया है तो आंसर भी आपको सेंटीमीटर में ही मिल जाएगा। तो एरिया कितना लिखा जाए 4, वेलोसिटी एट A 10, एरिया एट B 2, और वेलोसिटी सॉल्व करना है VB। सो 40 डिवाइड बाई 2 रिप्रेजेंट करेगा VB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी भी आपने सेंटीमीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड पॉइंट आपको दिया है कि रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट करें। रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट करने का मतलब है कि वैल्यू ऑफ Q आपको सॉल्व करना है, और रेट ऑफ फ्लो बोला जाए, डिस्चार्ज रेट बोला जाए, वो A इंटू B के इक्वल होता है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर एरिया और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन हमें फ्लो रेट देगा। आप A पॉइंट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, B पॉइंट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। A पॉइंट पर एरिया कितना गिवन है? A पॉइंट पर एरिया आपको गिवन है 4 इंटू 10⁻⁴ एंड वेलोसिटी गिवन है 0.1। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। सो 4 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 0.1, रिजल्ट हमें मिला 4 इंटू 10⁻⁵। क्या लिखें यूनिट? एरिया, एरिया आता है मीटर स्क्वायर में, एंड V वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, तो यूनिट बनता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी जो फ्लो रेट है यूनिट रहेगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम रिप्रेजेंट करता है फ्लो रेट। थर्ड, हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। क्या लिखें? PA सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है तो हाइट हमें सेम मिलेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 0 रहेगा। सो वैल्यू रहेगा PA प्लस हाफ रो VA स्क्वायर इज इक्वल टू PB प्लस हाफ रो ये VB स्क्वायर। ठीक, अब प्रेशर डिफरेंस सॉल्व करने को बोला गया बिटवीन A एंड B, तो आपको कैलकुलेट करना है PA माइनस PB। सो PA माइनस PB इज इक्वल टू हाफ रो VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। ठीक, डेंसिटी है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वेलोसिटी अगर हम सॉल्व करते हैं तो B पर वेलोसिटी 20 और A पर वेलोसिटी है 10। ठीक है, ध्यान देना। सो डेंसिटी है 800, B पर वेलोसिटी आई है 20, सो 0.2 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर। ठीक है, सो वैल्यू 400.04 माइनस 0.01। सो 400 मल्टीप्लाई बाय 0.03, आंसर 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये हमें मिल गया चेंज इन प्रेशर। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम 0 कंसीडर करेंगे, और बर्नौली थ्योरम यूज करेंगे प्रेशर डिफरेंस के लिए। सो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर का वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए। कैलकुलेट किया, आंसर हमें मिल गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि एक ट्यूब आपको गिवन है जिसका रेफरेंस लेवल से हाइट
फर्स्ट पॉइंट के लिए आपको गिवन है 2 मीटर, सेकंड पॉइंट के लिए गिवन है 5 मीटर। 2 पॉइंट आपने कंसीडर कर लिए, पॉइंट P एंड पॉइंट Q, A1 V1 A2 V2 सभी वैल्यूज आपको गिवन है। कैलकुलेट करना है फाइंड चेंज इन प्रेशर बिटवीन पॉइंट P एंड Q, चेंज इन प्रेशर बिटवीन पॉइंट P एंड Q। ठीक, अब इस बार आपके पास हाइट वेरिएशन भी है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा बर्नौलीज थ्योरम। क्या लिखोगे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। बर्नौलीज थ्योरम में अप्लाई करना है, यानी फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपने कंसीडर किसके लिए किया, P के लिए, सेकेंड पॉइंट आपने किसके लिए कंसीडर करे, Q के लिए। दोनों का वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए। प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन P एंड Q, तो आपको सॉल्व करना है P1 माइनस P2। ठीक, सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस H1 कैलकुलेट किया जा सकता है, देखिए ध्यान से। सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी आपको गिवन है 1000। सेकेंड पॉइंट पे वेलोसिटी ओ, पहले तो V2 सॉल्व करना पड़ेगा, तो V2 किस तरीके से कैलकुलेट करें, V2 कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा कंटिन्यूटी इक्वेशन का। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखी जा सकती है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक, P पॉइंट पर एरिया आपको गिवन है 4 इंटू 10 पावर माइनस 3 एंड सेकेंड पॉइंट पे गिवन है 8 इंटू 10 पावर माइनस 3। सो 4 इंटू 10 पावर माइनस 3 एंड 8 इंटू 10 पावर माइनस 3। ए पॉइंट पर आपको वेलोसिटी गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। सो इंटू 1 एंड मल्टीप्लाई बाई V2। सो V2 का वैल्यू आपको मिला 4/8, दैट मीन्स 1/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहले आपने वेलोसिटी कैलकुलेट किया, वेलोसिटी का वैल्यू 1/2 मीटर पर सेकेंड। सो 1/2 स्क्वायर माइनस V1 इज 1, सो 1 स्क्वायर प्लस 1000 इंटू G इज 10, हाइट डिफरेंस H2 5 एंड H1 2, तो 5 माइनस 2। क्लियर, सॉल्व करें। सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4, सो माइनस 3/4 इंटू 1000/2 प्लस 5 माइनस 2 3 इंटू 10 पावर 4, यह वैल्यू आपको मिला। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें तो 1000/4 250, 250/2 125 इंटू 3 375। ठीक, so change in pressure P1 minus P2 is equal to minus 375 plus 340। कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर आंसर रहेगा 52692 एंड प्रेशर आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो चेंज इन प्रेशर आपने कैलकुलेट कर लिया। तो अगेन जब भी हमें फ्लोइंग फ्लूइड दिया जाए कि आइडल फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी भी ट्यूब में, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज़ किया जा सकता है। A इंटू वी का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आएगा। ठीक है, A इंटू वी के मल्टीप्लिकेशन को ही आप वॉल्यूम पर यूनिट टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप फ्लो रेट भी बोलते हैं। प्रेशर डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना है तो बर्नौलीज थ्योरम का यूज़ करेंगे। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच का वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। नोट करें।